नमस्ते और एक सवाल जो आपकी नींद उड़ा देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस बुक समरी वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। किताब का नाम है द इंटेलिजेंट एसेट एलोकेटर और इसे लिखा है विलियम बर्नस्टीन ने। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कितना काम कर सकता है, या फिर आप उसे बेकार में सोने दे रहे हैं? सोचिए, अगर आपके पास सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी हो तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह किताब इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक रोड मैप है। विलियम बर्नस्टीन, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, ने अपनी सेल्फ टॉट इन्वेस्टमेंट नॉलेज से यह मास्टरपीस लिखा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए आप मैक्सिमम रिटर्न्स पा सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। चैप्टर 1, एसेट एलोकेशन का जादू। दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है तो वो है एसेट एलोकेशन। लेकिन यह है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ताकि आप रिस्क को बैलेंस करें और रिटर्न्स को बूस्ट करें। बर्नस्टीन कहते हैं, योर पोर्टफोलियोज एसेट एलोकेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग इट्स परफॉर्मेंस। मतलब, आपने कौन से स्टॉक्स चुने उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि आपने अपने पैसे को कितने परसेंटेज में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में डिवाइड किया। एक मजेदार कहानी सुनिए। बर्नस्टीन ने किताब में अंकल फ्रेड्स कॉइन टॉस का एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए अंकल फ्रेड आपको दो ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन 1, हर साल गारंटीड 5% रिटर्न। ऑप्शन 2, कॉइन टॉस, हेड्स पर 30% रिटर्न, टेल्स पर -10% लॉस। आप क्या चुनेंगे? कॉइन टॉस में एवरेज रिटर्न 10% हो सकता है, 30 प्लस -10 2, जो 5% से ज्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एनुअलाइज्ड रिटर्न और वॉलेटिलिटी को देखें तो यह रिस्की हो जाता है। बर्नस्टीन यहां समझाते हैं कि रिस्क और रिटर्न का खेल समझना जरूरी है। एसेट एलोकेशन वो फाउंडेशन है जिस पर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खड़ा होता है। सही मिक्स चुने तो आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और रिटर्न्स को बूस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 2, रिस्क और रिटर्न का रिश्ता। अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न की। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में एक सच है, जितना बड़ा रिटर्न चाहिए उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन क्या रिस्क को समझे बिना इन्वेस्टिंग करना सही है? बिल्कुल नहीं। बर्नस्टीन एक्सप्लेन करते हैं कि रिस्क को मेजर करने का तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन। यह बताता है कि आपके रिटर्न्स कितने ऊपर नीचे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न 11.22% रहा है पिछले 73 सालों में, लेकिन वॉलेटिलिटी भी हाई है। वही बॉन्ड्स का रिटर्न कम होता है, लगभग 5 से 6%, लेकिन वो स्टेबल है। बर्नस्टीन कहते हैं, द मार्केट इज अ स्टर्न टास्क मास्टर, इट पनिशेस दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड रिस्क। मतलब, अगर आप रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो मार्केट आपको माफ नहीं करेगा। चैप्टर 3, डाइवर्सिफिकेशन, अंडे एक टोकरी में मत रखो। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? यही है डाइवर्सिफिकेशन का मंत्र। बर्नस्टीन इसे इन्वेस्टिंग का फ्री लंच कहते हैं। मतलब, बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक्स क्रैश कर जाएं, तो बॉन्ड्स या रियल एस्टेट आपके पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। बर्नस्टीन कॉरिलेशन की बात करते हैं। यह मेजर करता है कि दो एसेट्स एक साथ कैसे मूव करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, SP 500 और यूगा स्मॉल स्टॉक्स का कॉरिलेशन 77% है। SP 500 और फॉरेन स्टॉक्स का कॉरिलेशन 48% है। जापानीज स्टॉक्स और यूएस REITs का कॉरिलेशन सिर्फ 6% है। डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग। एक कहानी सोचिए, अगर आप सारी सेविंग एक स्टॉक में लगा दें और वो कंपनी डूब जाए तो? लेकिन अगर आपने 10 डिफरेंट एसेट्स में पैसा लगाया
तो एक का नुकसान दूसरों से बैलेंस हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। अपने पोर्टफोलियो को स्प्रेड करें और टेंशन को गुड बाय कहें। चैप्टर 4, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? अब सवाल यह है, अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें? बर्नस्टीन कहते हैं कि यह डिपेंड करता है 3 चीजों पर। 1, टाइम हराइजन, आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2, रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। 3, फाइनेंशियल गोल्स, आपका टारगेट क्या है, रिटायरमेंट, घर या बच्चों की पढ़ाई। मान लीजिए आप 30 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 70% स्टॉक्स, 20% बॉन्ड्स और 10% रियल एस्टेट का मिक्स चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 के हैं तो 40% स्टॉक्स, 40% बॉन्ड्स और 20% कैश बेहतर होगा। बर्नस्टीन रेकमेंड करते हैं कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। ये फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं और एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एक सैंपल पोर्टफोलियो है, 25% यूएस स्टॉक्स, 25% फॉरेन स्टॉक्स, 25% बॉन्ड्स, 25% रियल एस्टेट। चैप्टर 5, रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो का मेंटेनेंस। पोर्टफोलियो बनाना तो ठीक है, लेकिन उसे मेंटेन कैसे करें? यहां आता है रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपका टारगेट 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स है। अगर स्टॉक्स 80% हो जाए मार्केट बूम की वजह से, तो आप स्टॉक्स सेल करके बॉन्ड्स बाय करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। बर्नस्टीन सजेस्ट करते हैं कि साल में एक बार रिबैलेंस करें। इससे आप हाई परफॉर्मिंग एसेट्स को सेल करते हैं और लो परफॉर्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। रीबैलेंसिंग फोर्सेस यू टू बाय लो एंड सेल हाई। इमोशनल डिसिप्लिन यहां की है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको अपने प्लान से हटना नहीं है। रीबैलेंसिंग से आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक पर रखते हैं और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और स्टोरीज की बारी। बर्नस्टीन ने एक एग्जाम्पल दिया है लीसा और मार्क का। लीसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। रेगुलर रीबैलेंसिंग भी करती है। मार्क स्टॉक पिकिंग में यकीन रखता है, मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। एक और टिप, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का इंडिकेटर नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। पेशेंस और कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिंग की कुंजी है। सिंपल स्ट्रैटेजीज और डिसिप्लिन आपको मार्केट में विनर बनाते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराएं नहीं, लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। अब वो सीक्रेट जो मैंने प्रॉमिस किया था, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। ये 3 शब्द आपके इन्वेस्टिंग गेम को चेंज कर सकते हैं। आज से शुरू करें और अपने सपनों को सच करें। अगर ये समरी आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको इन्वेस्टिंग के ऐसे और अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें। आपकी